भाई तो कहीं पता नहीं चल रहा। हमें ऐसा लगता है कि वो दुनिया में जिंदा नहीं है। नहीं बाबू, आप भगवान के लिए समझ बोली। अगर जो मेरे और बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं उन लोगों के बिना रह नहीं पाऊंगी। लेकिन बेटी बता फिर क्या करूं जब कहीं उन लोगों का पता नहीं चल रहा। बाबूजी, आप मुझे सूरतगढ़ लेके चलिए। हो सकता है कि मेरे माँ और बाबूजी सूरतगढ़ में हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो लोग सूरतगढ़ निकल गए हों, इसीलिए कहीं उन लोगों का पता नहीं चल रहा। हाँ बाबू। ठीक है बेटी, साथियों तैयारी बनाओ और हम सूरतगढ़ लेकर चल रहे हैं। साथ साथ इसके बड़े भाई को सबक सिखाने में मजा आएगा। आओ बेटी, मैं सूरतगढ़ लेकर चल रहा हूं। ऐसे ले आओ दोनों को और बाद में इसी खंभे पे लाकर ले आओ। शेरू, इसे बोलो कि इस लड़की को ये भूल जाए, इसे आजाद कर दिया जाएगा। भूल जाओ एक कहाँ बोलियो, ऐसी बूटिन सूंघ लियो ना भूली है भैया। कहाँ भूलेगा, इसका बहुत सड़ गया है ना, चढ़ गया है तो उतार भी अब हम देखें। उतारो। शेरू, इन दोनों को मिटा देना ही बेहतर है। और इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो प्यार के तराने नहीं गाएंगे। केवल फेंक दो, अब तुम दोनों मरोगे। ना रहेगा आवाज और ना बजेगी बांसुरी। नंबर 1 और नंबर 2 जय हार। लक्ष्मी जी का आगमन। ठहर जाओ स्वामी जी, ये क्या करने जा रहे हैं? इसको मारने जा रहे हैं। ये हरामखोर हो गया है। भाऊजी तुम शायद नहीं जानते हो, ये लड़की है। ये लड़की नहीं, उधर वाली लड़की। हाँ, वह पार वाली लड़की है, ये लड़का है। ये दोनों प्यार करते हैं। अच्छा। और वही लड़की से लम्मा क्या? स्वामी जी ये क्या कह रहा? क्या बोले? रुक जाओ, भुलाए रही भाई, भूल रही नहीं। ए पार वाली लड़की और ए पार वाला लड़का, ये दोनों प्यार करते हैं और वही लड़की से लम्मा रुक जाओ, भुलाए रही। समझ, ये दोनों प्यार करते हैं। लंबरदार जरा थी ये दोनों प्यार कर मरा थी। ये दोनों मरा थी, वही जरा थी। स्वामी जी आप विमल सिंह को मारने जा रहे हैं। विमल सिंह को मारने से पहले वसीयतनामे में दस्तखत तो करवा लीजिए, क्योंकि इस सवेली पे आधा हिस्सा इसका है। शेरू, वाकई में यार ये बहुत अच्छे मौके पे आ जाती है। मेहरारू को क्या है हमारा, तुम्हारा साले कुत्ते, तुम्हारा काट कर फेंक दूंगा तुमको भी। देखो तुमको वहीं चले हो। राम सजीवन भाई 50 रुपया घर मालिक को व्यवहार, 20 रुपए का इनाम। शेरू, इसे बोल दो कि इस लड़की से ये विमल अपने हिस्से की जमीन हमारे नाम कर दे। ये अपने हिस्से की जमीन इनके नाम करो और ये पूरा सफेदा हमारे नाम करो। क्या क्या करना था? सफेदा सफेदा खाली। और हमको तुम जमने का चाहा तो वो करना चाहिए। नहीं करूँगा। ना करिए भैया। आज नहीं करोगे तो तुम मरोगे। तुम्हारे मरने के बाद फिर तुम्हारे हिस्से की जमीन अपने नाम करवा लेगा। नंबर 1 और नंबर 2 आओ, तुम भी आ जाओ। अरे हरामखोर, विमल सिंह को क्यों मार रहा है? अरे मारना तो हम दोनों को मारते, तेरे रास्ते काटा तो हमें उसे क्यों मारता है? अच्छा, तुम कहा थे तो सच में तुम मर गए, लेकिन तुम जिंदा आ गए। जानना चाहते हो
क्यों क्यों इसे मार रहा हो? हाँ क्यों मारता है? इसके हिस्से की जमीन पे नाम करवा रहा हूँ और ये इनकार करता है, इसीलिए से मौत की सजा दे रहा हूँ। सुना सीता तुमने? हिस्से की जमीन के लिए बिमल सिंह को मार रहा है। मैं जानता था कि ये मंजर एक दिन जरूर आएगा, इसीलिए बिना हम तुम लोगों से बताए चुपके से उसके नाम, हिस्से की जमीन उसके नाम हमने खुद कर दिया। ओ शेरो, तो ये साला बुढ़ा इतना बड़ा खतरनाक निकल गया। ये इसके हिस्से की जमीन इसके नाम कर दिया है। तो बुढ़ा अब तो मरेगा। सबसे बड़ा जहरीला कीड़ा तू है। अब सबसे पहले माए तुझे मारो। तुम हरामखोर, इसके हिस्से की जमीन इसके नाम कर दिया हो, तो अब तुम मरोगे। सबसे पहले तुम्हें मारूंगा, फिर इसे मारूंगा, तो फिर इस लौंडिया को मारूंगा। नंबर 1, नंबर 2। ये बता किन सब लोगों को क्यों मारने जा रहा है? और मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम हो कौन, जो हमारे अकेले आने का कारण है मालिक ने कहा वहाँ बहुत लोग हो जाते हैं, जगह नहीं रहता, हम अकेले आए हैं। अच्छा, तुम्हारा मालिक कोई और है क्या? हमसे बड़ा मालिक है भाई। कौन हो तुम जो यहाँ आ गए हो? तो मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? मैं जूनागढ़ का रहने वाला जमींदार सोहन सिंह हूँ। ओ शेरू, ये तो वही साला सोहनवा है। अबे साले, अगर बदजुबानी करने की कोशिश किया तो सोच ले कि इसका अंजाम क्या होगा। क्या होगा? सोहन सिंह बुलेट पे चढ़ा के दौड़ा के मारूंगा। अबे बुलेट वाले को भी जान से खत्म कर देंगे। बुलेट खड़ी है अभी, बुलेट से तुमको दौड़ाएंगे साले। वो बुलेट करीब नहीं आएगी। अच्छा, तो तुम आए हो इन्हें बचाने के लिए। कौन? छोड़ दे मेरी बेटी को। सोहन के बच्चे, अगर अपने जान की खैरियत चाहता है और अपनी लौंडिया की जिंदगी चाहता है तो बंदूक नीचे डाल दे, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दे। साला कहता है बुलेट वाले को भी मारूंगा। हाँ, बुलेट वाला तुम्हारे चितड़े बिगाड़ देगा। अबे उसकी औकात। अरे सोहन, आए हो यहाँ बचाने के लिए, लेकिन तुम खुद मौत के मुंह में कूद गए हो। अब सोहन सिंह सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर इसे मारूंगा, तुम्हारी लौंडिया को मारूंगा। शेरू, ला निशाराम स्वामी जी, इस सोहन सिंह में और इसे मिटा दो। स्वामी जी, गोलियां महंगी मिलती हैं, जंक्शन दे दूंगा हरामखोर को। ला भाई निशाना और इसे मिटा दे। नंबर 1, नंबर 2। क्यों पापी थमका रहा, क्या है पीड़ा नहीं तू खा रहा पानी आराम। ये सब खेल हो रहा है। रुक जाओ लक्ष्मी जी, तुम घबराहट काहे कहा? ये साला टीहू वाला मच्छर ये बीच में कहा? ये रंग बिरंगा एकाध गोली को हम हजम कर सकी। तुम मेरी गोली बाद में असर करती। तुम कौन झांटू हो यार?
तुम मैं बीघड़ का खूंखार डाकू काली सिंह। वाह, तुम काली हो तो हमारा भौजी भवानी है। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना लक्ष्मी, हाँ डेरा कहाँ तुम्हें रहते हो, लक्ष्मी जी के दरबार में बेमौत मारे जाओगे। अभी अभी वो नासूर बनेगा। हाँ? हाँ या हे। गोलियां नहीं लगी तो लग गया, तब तक गई तो नहीं। पहले वाली आय असर करे है, हजम नहीं भय। साथियों, ये लोग तो वही हैं जो एक बार इन लोगों की मदद की थी। बेटी यहाँ, बेटी क्या तेरे माँ बाप भी हैं? हाँ बाबूजी, ये मेरे माँ बाप हैं। घबरा नहीं बेटी। बेटी ये कौन है जो रिवॉल्वर से गोली चलाना चाहा? ये मेरा बड़ा भाई समर सिंह है बाबू। तो ये है समर सिंह। अरे जो पोछा मार रही है कौन है? ये मेरी भाभी जी है। ये भाभी है। भाभी प्यार से महालक्ष्मी। अरे लक्ष्मी बन रही है। ये लक्ष्मी नहीं, ये कुलक्ष्मी है। जिस घर में कदम रखते साला झाड़ू बगैर आग लगाए जल जाए। घबराओ नहीं, वो देवता है, तुम देवता ही ना हो। घबराओ नहीं। और ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई विमल है। हाथ में हथकड़ी। साथियों, ये हथकड़ी खोल दो, खोल दो हथकड़ी। ये लड़की कौन है? इनको मैं नहीं जानती हूँ बाबू। और ये कौन है? इनको भी नहीं जानती हूँ। ठीक है बेटी। साथियों, सबसे पहले ये छीन लो, छीन लो इसे। इनके प्राणों की मैं भी हूँ मांगी थी। इनकी प्राणों की मैं भी हूँ मांगी थी। ऐसा जुल्म सितम कठिया वो नहीं। ऐसा ये भाई मेरा, मैं हूँ छोटी बहन। बाबू, ये मेरा बड़ा भाई है। ये है भाई मेरा, मैं हूँ छोटी बहन। बस तो जानी मिटाओ नहीं। बेटी तू तो कह रही थी कि मैं सगी बहन नहीं हूँ, लेकिन फिर खून खून की तरफ कैसे भाग गया? बाबूजी, भले मैं अपने भैया की सगी बहन नहीं हूँ, लेकिन नानू से बचपन से इनकी गोद में मैंने खेला है। इनकी कलाइयों में मैंने राखी का धागा बांधती आई हूँ। तो मैं अपने भाई को अपने आंखों के सामने मरने नहीं दूंगी। वाह हिंद की लड़की, वाह! इतना जुल्म सहने के बाद फिर भी शैतान भाई की जान बचा रही है। और जिस बहना को
बच्चा था रंडी के घर। बेचा था रंडी के घर, वही पहना तुझे बचाना चाहिए। है तन पर कितनी जिल्लत मुसीबत है तेरे कहने से जान तो बख्श दूंगा, लेकिन जुल्म उठाऊंगा ताकि उस जुल्म को देखकर कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसी बदतमीजी न करे, कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसी हरकत न करे, ताकि आने वाली नस्ल इससे सीख ले कि क्या हद होता है। छोटू, अब मेरे सवालों का जवाब दे। बोल बोल, ये कौन है? मेरे पिताजी। पिताजी? ये वही बाप जब तू जन्म लिया होगा, सारा दिन मोहल्ले में घूम घूम कर बताया होगा कि मेरे घर औलाद आया है। औलाद नहीं बल्कि मेरे बुढ़ापे का सहारा आ गया, और अपने बाप को खून के आंसू रुलाया, दर दर की भीख मंगाया, लोगों के सामने इसके हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर दिया। ये कौन है? ये मेरी माँ है। माँ? माँ? इतनी आसानी से कह दिया माँ, और माँ का मर्तबा नहीं मालूम। अरे कमीने, एक नजर डाल, ये वो माँ है, 9 महीने अपने पेट में रखा, जन्म दिया, जन्म देने के बाद फिर भी माँ को सुकून नहीं मिलता। यहाँ तक कि गीले में सोकर अपने होने वाले औलाद को सूखे में सुलाती है, हर मुसीबत से बचाती है, और ईश्वर से प्रार्थना करती है जो भला आनी हो मेरे सर आए, लेकिन मेरे औलाद पर कोई भला ना आए। और वो माँ जो दोनों आंखों की अंधी है, देख, इसे कहा गया है जीवन साथी। वो लक्ष्मी महालक्ष्मी नहीं, ये लक्ष्मी है। अपने माँ बाप से सीख ले, जो बूढ़ा होकर अपनी अंधी पत्नी को साथ लेकर दर दर की भीख मांग रहा है, इसे कहा गया है जीवन साथी। वो जीवन साथी नहीं, वो दिखावा। ये लड़की कौन है? ये मेरी बहन है। बहन? पराई बहन है, सगी नहीं, लेकिन वही बहन मेरे बंदूक के सामने खड़ी हो गई। जिस गोली पर तेरा नाम लिखा था, वो गोली अपने सीने पर लेने को तैयार हो गई। नाला था ऐसे
अपने भाई पर, कभी नहीं। और उस बहन को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया, अपनी बहन को रंडी के कोठे पर, जहां कोई लड़की एक बार कोठे पर पहुंच जाए और सौभाग्य से वो कोठे से बाहर आ जाए, लेकिन फिर भी उसका जीना हराम हो जाता है। वो जिस रास्ते से गुजरती है, लोग तालियां बजाते हैं, सीटी मारते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, बातें करते हैं, और वो मस्तक पर दाग लगा जो ता जिंदगी वो दाग न मिटे। जरा एक नजर डाल, यही बहन तेरी हाथों में राखी बांध, देख सोच है ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई, कमीने छोटा भाई। भाई का मर्तबा तुझे नहीं मालूम। अगर भाई का मर्तबा मालूम होता तो ऐसी बदतमीजी नहीं करता। जब एक भाई दुनिया से रुखसत होता है तो दूसरे भाई के भुजा का बल टूट जाता है, वो कमजोर हो जाता है, उसकी आधी शक्ति छिन जाती है। कभी नहीं, तेरा छोटा भाई और पिता का हुक्म दिया गया है। ये बता, बड़ा भाई पिता का मर्तबा क्यों मिला है? इसलिए कि अपने छोटे भाई को चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, तालीम देता है। अरे माँ तो केवल जन्म देती है, लेकिन तालीम बड़ा भाई देता है। इसीलिए पिता का मर्तबा दिया गया है कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। नालत है इंसान। छोड़ो, बुलाओ उस रंडी को। ये क्या हो रहा भैया? भैया मत कहो, मैं तेरा भाई नहीं हूं, मैं बिगड़ कर रहने वाला इंसान। मार पिटाई मत करिए। देखिए स्वामी जी, स्वामी जी मार रहे हैं। मैं मार रहा हूं, स्वामी जी से कहो सुहरा दे। और मैं मारूंगा, अब हमें कहना नहीं चाहिए। बोल, मेरे सवालों को जवाब दे। यही बात प्यार से पूछ लीजिए। प्यार? तुझसे प्यार कौन करता है? लक्ष्मी से प्यार करो तो भले में रहो। लक्ष्मी का नाम बदनाम कर रही है। ये कौन है? कौन ये? बंदर बदरिया? अरे राम राम। छोटो, ये कोई बीमारी है या यक्षण है? कुछ समझ नहीं पा रहा। यक्षण नहीं, ये बहुत पुरानी बीमारी है। यही बीमारी तो हमारे पूर्वज है। छोटो, रोहनिया वाली? ये कैसे रोहनिया वाले को जानता है? ये कौन है? देखिए, मेरे ससुर जी हैं, ये मेरी सासू माँ है। ओ, ये सासू माँ क्यों कहा गया है? बोल, सासू माँ क्यों कहा गया है? कि जब कोई लड़की मायके से ससुराल पहुंचती है तो एक माँ बाप को छोड़ती है तो दूसरे माँ बाप को पाती है, इसीलिए सासू माँ कहा गया है। जरा एक नजर डाल, ये दोनों आंखों की अंधी है। अंधी साथ जब तू आई होगी तो डोली के पीछे पीछे भागी होगी कि मेरे घर बहू आ रही है, मेरी लक्ष्मी आ रही है। लेकिन तूने क्या किया? जरा एक नजर डाल, अपनी अंधी सास पर दर-दर की ठोकरें खिलाया, भीख मंगवाया। कितना जुल्म करेगी?
बहुत जुल्म उठा दिया। ये लड़की कौन है? ये मेरी ननंद है। ननंद? ननंद क्या होती है? ननंद एक बेटी के समान होती है। बेटी के समान? और बेटी का मर्तबा क्यों दिया गया है? ये वो ननंद है, ये वो ननंद है कि जब कोई लड़की मैके से ससुराल पहुंचती है तो सबसे पहले ननंद का सहारा लेती है। यहां तक कि हर रास्ते को बताने वाली ननंद होती है। आगे आगे ननंद चलती है तो पीछे भाभी चलती है। इतना ही नहीं, जब भाभी के ऊपर कोई कष्ट आता है तो सबसे पहले ननंद दाखिला देती है। यहां तक कि अपने पति को ठुकरा देती है, अपने औलाद को ठुकरा देती है और वो मैके की राह थाम लेती है। नंगे पैरों अपने माँ बाप के घर भागती। ये वो लड़की है और तूने अपनी ननंद को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया। अफसोस है, तू भाभी है, भाभी के नाम पर कलंक है। लोग कहते हैं भाभी मां, लेकिन तू भाभी बनकर रह गई, मां नहीं बन सकी। ये कौन है? ये मेरा देवर है। देवर क्या होता है? देवर का मर्तबा तो बहुत आला है। यहां तक कि गीतों में वर्णन किया गया है, कहानियों में कहा है कि भाभी है तो देवर है और देवर है तो भाभी है। और तूने अपने देवर को गोली मरवाना चाहा, मिटाना चाहा। नाला थे से अली भैया, मेरी गलती को माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो कुछ हुआ है आज एक नौकर के बहकाने से ऐसा हुआ है। एक नौकर के घने पे आकर के अपने माता पिता के ऊपर जुल्म उठाए, अपने देवर के ऊपर जुल्म उठाए, अपनी ननद के ऊपर जुल्म उठाए। इन लोगों से माफी के काबिल तो मैं नहीं हूँ। हो सके तो आप मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। शराम चादी आज माफी मांग रही है। आज तेरा असली रूप सामने आ गया। चार तक मैं तेरे चक्कर में गुमराह हो गया था और आज माफी मांग रही है। मेरे परिवार को बिखेर कर हराम चादी, जो औरत नहीं नागिन है और नागिन का फन कुछ तेरा ही बेहतर है। तो जैसी औरत को इस धरती पे जीने का कोई हक नहीं। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मुझे तो बहुत कम सजा मिली है। अगर इससे भी बढ़कर सजा कोई मिली होती तो मुझ जैसी औरतों के लिए कम है, जो अपने माता पिता के ऊपर जुल्म उठाए, अपनी ननद के ऊपर जुल्म उठाए, अपने बेटे जैसे देवर के ऊपर जुल्म उठाए। ऐसी औरतों को धरती पे जीने का कोई हक नहीं है। आप लोगों से माफी के काबिल तो नहीं हूँ। आज आप इस काले लिबास में आकर मुझ जैसे बिगड़े हुए इंसान को आपने नसीहत दिया, मैं आपका सदा आभारी हूँ। काली सिंह, आज मैं अपने गुनाहों की क्षमा आपसे मांग रहा हूँ कि मेरी गलतियों को क्षमा कर दो। अरे कमीने, अपने गुनाहों की माफी मुझसे मांग रहा है। मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला? अरे गुनाह जो किया अपने माँ बाप के साथ किया, अपने माँ बाप से गुनाहों की माफी मांग। मैं कौन होता हूँ? हाँ काली सिंह, ठीक कहते हैं, लेकिन कैसे नुकुर से माफी मांगो?
जिन्हें भला बुरा कहा, घर से बेघर किया, तो आज कैसे माफी मांगू? बाबूजी, माँ, बहन, भैया, हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दीजिए बाबूजी। मैं आखिरी बार आपसे अपने गुनाहों की क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। बहुत अच्छा किया बाबूजी कि मुझ जैसे निकम्मे औलाद को ऐसी सजा मिलना चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ कोई भी औलाद ऐसा सुलूक ना कर सके, उसे यही सजा मिलना चाहिए। ठाकुर साहब, ये आपने क्या किया? अपने बेटे को जान से खत्म कर दिया। कौन बेटा? किसका बेटा? वो मेरा बेटा नहीं था, वो तो मेरी पत्नी के जिस्म का एक गंदा खून था जो निकलकर बाहर आ गया था। वो मेरा बेटा नहीं था। अरे बेटा तो मेरा ये है विमल सिंह, जिसको मैंने पैदा भी नहीं किया। ये मेरे भाई का औलाद है, लेकिन भूखा प्यासा जंगलों की खाक छानता रहा हम लोगों के लिए। बेटा तो मेरा ये है विमल सिंह, वो मेरा औलाद नहीं था। ठाकुर साहब, आज आपका परिवार देख करके मुझे भी हमारा परिवार याद आ गया। हम अपने परिवार में 2 भाई थे, हमारी भाभी थी और भाभी